हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Read the following four statements A to D. So we have four statements here. Both photophosphorylation and oxidative phosphorylation involve uphill transport of protons across the membrane. Okay, next option is in dicot stem, new cambium originate from cells of pericycle at the time of secondary growth. The next option is stamen in flowers of gloriosa and petunia are polyandrous. And the last option is symbiotic nitrogen fixers occur in free living state also in soil. What you need to find how many of the above statements are right. So dear students, this question contains multiple concepts. If we talk about key concepts, there are more than one concepts, more than one chapter is touched in this question. जहाँ तक की बात है तो क्वेश्चन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से भी है, साथ ही साथ आपके ऑप्शंस जो बनाए गए हैं वो मार्फोलॉजी से भी है, मार्फोलॉजी चैप्टर से भी है और एनाटॉमी चैप्टर से भी है बच्चों. तो यहाँ पर हमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होगी. चलिए एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं. सबसे पहला जो स्टेटमेंट है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स अपहिल ट्रांसपोर्ट. तो मिस्टेक यहाँ पर है कि जो अपहिल है वो गलत है. यहाँ पर होना चाहिए था डाउनहिल. डाउनहिल होना सही है, अपहिल इज द इनकरेक्ट वन. डाउनहिल क्या होता है बच्चों कि जब आप हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन की तरफ ट्रैवल करते हो तो उसे डाउनहिल कंसंट्रेशन मूवमेंट कहते हैं, राइट. तो ये पहला स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि डायकॉट स्टेम में न्यू कैम्बियम जो बनता है वो आपका कहा जा रहा है कि पेरीसाइकिल से बनता है, जो कि एकदम गलत है. असल में डायकॉट स्टेम में जो न्यू कैम्बियम बनता है वो आपका वास्कुलर कैम्बियम से बनता है. वास्कुलर कैम्बियम में क्या जाता है बच्चों, इंटर कैलरी कैम्बियम एंड इंट्रा वेसिकुलर कैम्बियम, राइट. तो ये भी स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत है. थर्ड जो ऑप्शन है कि स्टेमेन जो होता है ग्लोरियोसा और पेटुनिया में वो पॉलीएंड्रस होता है. तो पॉलीएंड्रस क्या होता है बच्चों कि आपका स्टेमेन इसमें फ्री होना चाहिए, स्टेमेन शुड बी फ्री. तो जब आप एग्जाम्पल देखोगे फ्री स्टेमेन का तो पॉलीएंड्रस के अंदर ग्लोरियोसा एंड पेट्यूनिया आते हैं. दैट मीन्स जो सी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, करेक्ट है. फोर्थ ऑप्शन देखो तो लिखा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स. क्या ये फ्री लिविंग स्टेट में भी पाए जा सकते हैं? यस. जैसे एग्जांपल आप ले लो राइजोबियम का. राइजोबियम जो है वो आपको नाइट्रोजन फिक्स करता है और फ्री स्टेट में भी रहता है. साथ में ये एरोबिक भी होते हैं. कैसे कंडीशन में रहते हैं? एरोबिक कंडीशन में रहते हैं बच्चों. तो आपके पास पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही हो गया, चौथा भी सही है. तो एज अ होल आपके पास टोटल 2 ऑप्शन सही है बच्चों. यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा. फर्स्ट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू गॉट दिस. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.